हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। मैं पूजा पाठ कर मतलब धूप आरती हो गई थी, पाठ कर रही हूँ अभी मैं। तो अभी मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो सारा सब कुछ मैं पढ़ लेती हूँ ना, फिर मतलब काम पे लगती हूँ। और आप लोग की सारी मनोकामना माता रानी पूजा पूर्ण करें। फिर मैं यही दुआ करती हूँ कि सबकी जो इच्छा हो, सारी मतलब मनोकामना हो, सब पे माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबको स्वस्थ तंदुरुस्त रखें। और फिर मैं आ गई थी पूजा वूजा करके, अपना बाल मतलब हेयर वॉश की थी ना, तो वही मतलब क्लेचर करने के लिए आ गई थी कि मैं क्लेचर कर लूँगी। 2 छोटे बाल होते हैं ना जो आगे के, तो मैं उनका चिमटी लगा लेती हूँ कि इधर उधर निकले ना। अभी जा रही हूँ ना बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, तो अभी हेयर वॉश की हूँ ना, तो इधर उधर निकलता है तो हाथ जूठा रहता है ना, तो फिर बाल को अंदर कैसे करें। अभी नवरात्र चल रही है, तो इसलिए ना मैं पूरे अच्छे से समेट ही लेती हूँ और फिर समेट के तुरंत ही जाऊँगी किचन में। किचन में मैं तैयारी करके रखी हूँ, आटा लगा के रखी हूँ और बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाऊँगी। उसको मैं भी वो भी रेडी करके ही रखी हूँ, उसका बैटर बना ली हूँ। मतलब सब कुछ तैयार है, बस थोड़ा बहुत फट से किचन में घुसूँगी, तुरंत ही मतलब बनाना चालू कर दूँगी। और फिर बच्चों को जगा दी थी। अथर्व तो आज मेरे साथ ही उठ गया था, उसको किसी तरह से सुलाई थी पर वो सोया नहीं था, मतलब जग ही रहा था। फिर मैं मेरे साथ ही नहा लिया। जब मैं नहाने गई तो वो भी गया, मम्मी मुझे नहाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम भी नहा लो। तो मैं अपने साथ नहला दी थी, तो नहा धोआ के फिर वो मेरे साथ जल वल चढ़ा के आ गया था और पूजा वूजा भी कर लिया था। जब मैं आरती की थी ना, तो वो भी मतलब घंटी वंटी बजा रहा था, आरती धूप कर लिया था वो भी। और फिर मतलब वो भी घूम रहा है, नहा धोआ चुका था सबसे पहले। फिर आर्यन अभी नहा रहा है, तो मैं लग गई थी बनाने के लिए। मैं सारी तैयारी करके रखी थी कि मैं फट से पूजा करके आऊँगी तो फटाफट मैं बनाने पे लग जाऊँगी, नहीं तो बच्चों के लिए मतलब लेट होना लगता है ना अभी। आ, तो इसीलिए मैं सुबह उठती हूँ तो थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, फिर नहा धोआ मतलब इधर आटा वाटा लगा के मैं रख देती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ कि मतलब आटा वाटा लगा रखा रहे ना, तो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता और पूजा मैं अच्छे से कर पाती हूँ। क्योंकि इधर तैयारी भी करके ना रखो ना, तो फिर पूजा में उधर करके आओ फिर तैयारी को, तो थोड़ा लेट होने लगता है, तो फिर आराम से मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मतलब किचन की जो तैयारी होती है थोड़ी बहुत मैं करके रखती हूँ, थोड़ी बहुत मैं रात को ही मतलब सोच के रखती हूँ ना कि सुबह क्या बनाना है, उस हिसाब से मैं फटाफट से तैयारी करके रख लेती हूँ। तो मैं रात में ही आलू बॉईल करके रख ली थी, तो उसको मैं फ्रिज से पहले ही बाहर निकाल दी थी कि थोड़ा उसका टेम्परेचर सही हो जाए। और फिर मैं सारा काम ख़त्म करके नहाने ही जा रही थी, उससे पहले आटा लगा के मैं रख ली थी। तो पूजा करके आई ना, तो फटाफट से ये आलू का बैटर मतलब बना के रेडी कर ली और फट से मैं पराठे सेकने पे लग गई। अब पराठे फटाफट सेक दूँगी, पराठे और सॉस दे दूँगी बच्चों को, और कुछ नहीं बनाई हूँ। वैसे भी आज बहुत लेट भी हो गया था, तो फिर मैं इसलिए फटाफट से पराठे और सॉस बच्चों को दे के और भेज दूँगी स्कूल उनको। तो इधर मैं तब तक पराठे तैयार करूँगी और उधर आर्यन नहा धोआ के आ जाएगा। फिर वो खुद तो पहन लेता है, अथर्व भी कूद रहा है। मैं उसको यही चिल्ला रही थी कि मतलब बच्चों के साथ ना एकदम से मतलब वो हो जाना पड़ता है, कितना भी बोलते रहो, जल्दी सुनते नहीं हैं, परेशान कर देते हैं। सुबह का टाइम तो वैसे भी बहुत व्यस्त वाला होता है,
कि मुझे तो ना ये दिक्कत होने लगती है कि इधर मैं बनाऊँ या उधर उसको रेडी करूँ, इसमें मतलब थोड़ा वो हो जाता है। जैसे खुद से रेडी हो जाए ना तो अच्छा रहता है कि मतलब इधर मैं बनाती हूँ, उधर वो खुद से रेडी हो जाए, मैं टिफ़िन पैक कर दूँ ये। तो मतलब आयरन हो जाता है ना, लेकिन वो अथव नहीं हो पाता है। आयरन भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है, उसको टाई लगाना होता है, उसका शूज़ का लेस बाँधना होता है, ये सब करना होता है, कंघी करना होता है, ये सब नहीं कर पाता है, तो मुझे सब देखना पड़ता है ना, सब तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए मुझे ना अकेले जब पड़ जाती हूँ तो ये सब मतलब थोड़ा वो हो जाता है, तो टाइम से इसीलिए मुझे उठना पड़ता है। मैं इस समय मतलब इस टाइम पे मैं 3:30 4 पौने 4 ऐसे उठ जाती हूँ। 3:30 किसी दिन हो जाता है, किसी दिन पौने 4 हो जाते हैं, ऐसे उठ जाती हूँ। 4 तो किसी दिन बजते ही नहीं है, उससे पहले ही मैं उठ जाती हूँ। सारा काम ख़त्म करना होता है। सुबह-सुबह का इतना काम ही हो जाता है कि मतलब थोड़ा बहुत वो हो जाता है ना कि काम सारा ख़त्म करो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर मतलब इधर किचन का थोड़ा बहुत काम होता है, उसको करना, मतलब बहुत तैयारी करनी पड़ती है। फिर जाके इस टाइम तक मैं पहुंच पाती हूँ कि बच्चों को स्कूल समय से मैं भेज सकूँ। फिर बच्चे मतलब स्कूल चले गए थे और मैं बर्तन नहीं साफ़ की हूँ, साइड में कर दी हूँ। किचन साफ़ कर ली थी, फिर इधर मैं चाय बना रही हूँ कि मैं चाय पी लूँगी, थोड़ा एनर्जी आएगी अंदर, और फिर मैं चाय-वाय पी के फिर मैं काम पे लगूँगी। क्योंकि चाय पी लेती हूँ ना तो थोड़ा मतलब वो हो जाता है, मतलब माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और हस्बैंड जी भी आ गए हैं, 15 दिन 16 दिन बाद आए हैं, तो वो अभी सो रहे हैं। मैं चाय बना ली थी तो मैं बोली मतलब जगा के आ गई थी, तो जग के आ गए हैं, तो बोल रहे थे कि चाय दे दो, तो मैंने कहा कि पहले जाओ ब्रश कर लो। ब्रश नहीं किए थे तो केवल मैं अपने लिए चाय निकाली थी। फिर वो सो के तुरंत ही उठ कर आए थे, और फिर उनको मैं बाद में जैसे ब्रश वगैरह कर लिए तो फिर नहा धुआ के फिर मैं उनको चाय दी हूँ दोबारा से गर्म करके। मैंने कहा मैं पी लेती हूँ, मेरे सर में दर्द होने लगता है, सुबह का चाय मैं पी लूँ ना तो थोड़ा अच्छा रहता है, फिर काम करने का कोई वो नहीं होती है दिक्कत, फटाफट से सारा काम मैं कर लूँ, पर सुबह का चाय चाहिए ज़रूर। और फिर मैं उनको बाद में जब नहा धुआ के फ्रेश वगैरह हो गए थे ना, फिर मैं उनको दोबारा से चाय दी हूँ, तो वो चाय पिए हैं और फिर अपना कहीं गए हैं दुकान-वुकान पे, और फिर मैं अपना लग गई हूँ काम करने पे कि काम फटाफट से मैं ख़त्म कर लूँ। और फिर इस बिस्तर पे ना इतने कपड़े हो जाते हैं, जो बच्चे निकालते हैं ना रात में, यहीं पे छोड़ देते हैं, तो उनको मैं जब समेटने आती हूँ तो फिर मैं उनको हटाती हूँ। तो ये बिस्तर रहता है ना तो खिसक जाती है, ये सारी बिस्तरें जो होती है ना डाल के रखी हूँ मैं, तो खिसक जाती है, तो उनको सही करना पड़ता है कि नीचे लटकने लगता है ना, तो खींच के सही कर दो। फिर मैं खींच के सही की हूँ, फिर झाड़-वाड़ के फिर मैं दोबारा से चद्दर डाल ली हूँ। चद्दर फैला दूँगी ना पूरा तो मतलब ठीक रहता है, मतलब जब तक बच्चे नहीं आते तब तक सही से फैला रहता है। बच्चे पहुँचते हैं ना दोपहर में, तुरंत मतलब खाना खा के आएँगे ना, कूदना ऐसा चालू करते हैं कि पूरा मतलब सिकुड़ जाता है। तकिया का कवर-ववर किसी दिन तो निकल ही जाता है। ऐसा होता है ना किसी-किसी दिन दोनों लोग लड़ाई करते हैं तो तकिया पटक-पटक के लड़ाई करते हैं, तो कवर निकल ही जाता है। तो दोनों इतना लड़ते हैं कि कुछ पूछो ही मत, बहुत लड़ाई करते हैं। उनके पीछे इतना परेशान हो जाना पड़ता है, मतलब चिल्लाते रहो। ऐसा लगता है ना कि मतलब बच्चों के साथ चिल्लाते हुए ऐसा लगता है आवाज़ थोड़ी तेज़ से हो गई है। जैसे बच्चे नहीं होते ना जब तक, मतलब धीरे बोलो, ये करो, वो करो, और जब बच्चे हो जाते हैं 1 हो या 2 हो, जब वो चिल्लाते हैं उनको डाँटना पड़ता है, उनको कुछ कहना पड़ता है ना, तो आवाज़ थोड़ी तेज़ से निकल जाती है। तो इसीलिए ना थोड़ी आवाज़ तेज़ हो जाती है बच्चे होने के बाद से। फिर मेरा चद्दर भी सेट हो चुका था और फिर मैं तकिया कवर-ववर सेट करके रख दी थी। इधर मैं झाड़ू लगाने पे लग गई थी। आज 3-4 दिन से आर्यन पूजा कर रहा था ना, तो फिर मंदिर-वंदिर वो अच्छे से साफ़ नहीं किया था। फिर मैं आज मंदिर में पूजा करने आई थी ना, तो मैं फटाफट से मंदिर साफ़ की थी। तो जितने कूड़े निकले थे ना ऐसे ही बाहर छोड़ दी थी मैं, उसके तख़्त के नीचे ऐसे कर दी थी पूजा वाले मतलब मंदिर के। फिर मैंने कहा बाद में झाड़ू लगाऊंगी, उस समय ना थोड़ा लेट होने लगता है, तो मैं इसलिए ना उसके अंदर ही कर दी थी कि जब मैं झाड़ू लगाऊंगी तो निकाल लूँगी। तो इतने सारे मतलब निकले थे। आयरन तो ऐसे ही पूजा वो झाड़ता वाड़ता नहीं है,
ऐसे कर लेता है, वो कर नहीं पाता है ना, झाड़ नहीं पाता है। और चूहे ने मैं जवारा बो के रखी थी, उसमें से जो रेत होता है ना थोड़ा थोड़ा डेली निकालते हैं। तो मंदिर के पास ना जहाँ मैं कलश वगैरह रखी हूँ, रेत ओ सॉरी वो जवारा बोआ के रखी हूँ, वहाँ पे ऐसा रेता रेता हो गया है, तो उसको मैं थोड़ा सा हटाई हूँ, झाड़ी हूँ, तो थोड़े बहुत बालू निकल आए हैं ऐसे। और पूरा मैं अभी जब कलश वलश हटाऊंगी ना तो पूरा अच्छे से साफ़ कर दूंगी पूरा मंदिर, तो एकदम से साफ़ हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा मतलब खिसड़ खिसड़ हो रहा है, तो पहले मैं झाड़ दी थी, फिर थोड़ा गीला कपड़ा करके ना पोंछ दी थी, तो थोड़ा मंदिर साफ़ हो गया है। आयरन ऐसा कुछ कर नहीं पाता था, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गया था। फिर रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर गलियारी में मैं झाड़ू लगाने पे आ गई, क्योंकि फटाफट से सारे झाड़ू ना लगा लो तो अच्छा रहता है। इस टाइम पे लगा लो तो पूरे दिन साफ़ पड़ा रहता है। और ऐसा होता है ना कि जैसे किसी दिन झाड़ू ना लगाओ ना तो कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसे थोड़ा लेट कर दो कि आज मतलब ना करें या लेट हो जाए, तो कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। कि मतलब ऐसे तो ऐसा लगता है ना कि जब सफाई करते हैं तो कोई नहीं आता है, ना करें ना तो कोई ना कोई आ जाता है, मेहमान पहुंच ही जाते हैं। तो मेरा मतलब इधर का हो गया है झाड़ू। अब मैं इस रूम का ना थोड़ा बहुत जो डस्टिंग है उसको कर लूँगी। इसको मतलब बेड वेड रहता है, सिंगारदान वान यही कुल साफ़ करना होता है। फिर तो मैं इसको अच्छे से ना पूरा साफ़ कर लेती हूँ। इसे दूसरे तीसरे दिन ही साफ़ करती हूँ, डेली नहीं कर पाती हूँ। ऐसा है मतलब डेली ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी डेली भी साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो डेली नहीं दूसरे तीसरे दिन साफ़ ही कर लेती हूँ। पूरा इधर का उधर का पूरा एरिया जब ऐसा लगता है ना बहुत गंदे हो गए हैं। जैसे ये पूरा रूम बंद होता है ना तो इसमें ज़्यादा धूल मिट्टी आती नहीं है, लेकिन जैसे साफ़ ना करो ना तो मतलब कितना भी बंद हो तो मतलब धूल मिट्टी जमी जाती है। तो ये चूड़ी का बॉक्स था, और मतलब इसमें थोड़े मेकअप वेकअप के मतलब सामान रखी हूँ, तो वही चूड़ी निकाल ली थी ना मैं पहनने के लिए, क्योंकि हाथ में ना थोड़े थोड़े चूड़ी बचे हैं। तो अभी नवरात्र चले तो मैं माता रानी को चढ़ा दूँगी, फिर वही मैं चूड़ी पहन लूँगी प्रसाद के तौर पे। तो वही मैं हटा मतलब निकाल रही हूँ। मैं मंगाई थी ना तो अभी पहनी नहीं थी, तो इधर मतलब वो चल रहा था ना पितरपक्ष, तो अभी मतलब पहनी नहीं थी। तो ऐसे मतलब सावन में ही मंगा ली थी जब सावन का महीना चल रहा था, लेकिन मैं ये ग्रीन वाला पहनी थी, रेड वाला नहीं पहनी थी। तो ऐसे ही साफ़ ही रखा हुआ था पूरा। तो मैंने कहा माता रानी को पहले चढ़ा दूँगी, फिर मैं ये चूड़ी प्रसाद के तौर पे हाथ में डाल लूँगी। तब उधर का पूरा मैं हटा के पूरा मतलब साफ़ सुथरा करके चूड़ी वगैरह निकाल के रख दी हूँ। और इधर आ गई थी मैं झाड़ू लगाते लगाते, तो पूरा मेरा मतलब इस टाइम पे पूरा झाड़ू वाड़ू ला के पूरा मतलब घर साफ़ हो गया है। 1 घंटा का कड़ी मेहनत होती है, और फिर पूरा घर मतलब अच्छे से चमक जाता है, साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो जाता है, सारा सामान अपनी जगह पे सेट हो जाता है, फिर अच्छा लगता है। और बिखरा बिखरा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस 1 घंटे का मेहनत करके मतलब पूरा घर साफ़ सुरक्षित व्यवस्थित कर दो तो बहुत अच्छा लगता है कि अपना सामान अपने जगह पे रखा हुआ है, और देखने में ना बहुत सुंदर लगता है। तो सुबह सुबह का 1 घंटा मतलब देना पड़ता है घर को। और बच्चों में भी मतलब यही होता है ना कि पूरा एक दो सफाई में तो 1 घंटा निकल जाता है, बच्चों में भी ऐसे निकल जाता है। तो टोटल मान के चलो ना 2 घंटे दे दो, फिर मतलब बहुत अच्छे से हो जाते हैं बच्चों की साफ़ सफाई, पढ़ाई लिखाई ये सब। और घर का भी मतलब होता है कि जैसे झाड़ू पोछा सारा सामान व्यवस्थित करना मतलब सही करना, तो ये भी बहुत मतलब अच्छे से हो ही जाता है, पूरा एकदम क्लीन हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। और फिर मैं लग गई थी इधर सफाई करने के लिए, पूरा मैं उधर साफ़ कर चुकी हूँ, बर्तन साफ़ करके रख दी हूँ, इधर मैं साफ़ करती हूँ फटाफट से। इधर मैं साफ़ करके फिर मैं दोपहर का खाना बनाने पे लगूँगी। पूरा जैसे बच्चे चले जाते हैं ना तो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो इसको साफ़ सुथरा कर देती हूँ ना तो कोई दिक्कत। अब आज हस्बैंड जी भी हैं तो मुझे पूरा खाना बनाना पड़ेगा। वैसे बच्चे होते थे तो किसी दिन कुछ बना देती थी, किसी दिन कुछ बना देती थी तो खा लेते थे। और फिर अब वो दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब बनाना पड़ेगा मुझे, तो दोपहर में सब बनाऊँगी, रात में भी मुझे बनाना पड़ता है। तब आज ना बहुत ज़्यादा काम रहेगा, क्योंकि मतलब हस्बैंड जी बहुत देर से सो के भी उठे थे, तो मतलब नहाए धोए चाय पानी पे फिर सो गए थे। मतलब गए दुकान पे थोड़ी देर के लिए, फिर आए फिर सो गए, क्योंकि नींद नहीं पूरी हुई थी।
तो वो सोने पे लगे हुए हैं, मैं इधर अपना काम ख़त्म करने पे लगे हूँ। तो इस समय देखिए गाइस बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी हमारे यहाँ। आज मतलब बारिश हुई है, थोड़ा मौसम इस जितनी देर बारिश हुई थी उतनी देर मौसम ठंड था, हवा भी तेज़ चल रही थी और बारिश भी खूब हो रहा था। और उसके बाद से ना धूप निकल आया था खूब तेज़ से, तो इतनी गर्मी हो गई थी और गर्मी हो गई थी। लगता है ना इस समय पूरा गर्मी कट गया है, इस समय का गर्मी नहीं कट रहा है। बहुत भयंकर गर्मी होती, इतनी धूप होती है क्या बताएं। मुझे लगा था आज पूरे दिन बारिश होगी ना तो थोड़ा मौसम मतलब ठंडा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ। थोड़ी देर बारिश हुई थी, फिर मतलब रुक गई थी और फिर धूप निकल आया तो इतनी तेज़ से गर्मी हो गई। फिर मैं कपड़े उधर मैं बारिश हो रही थी ना, फिर मैं देखने गई कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा लगा ना जैसे घर बंद है तो पता नहीं चल पाता है जल्दी कि बारिश हो रही है कि नहीं। तो फिर मैं उधर गई थी ना तो फिर देखी बारिश हो रही थी। फिर मैं इधर आ गई कपड़े धोने के लिए। थोड़ी देर उधर मतलब ठंडा मतलब बारिश होती ना, हवा चल रही थी तो उस साइड में ना थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो उस उधर मैं थोड़ी देर बैठी थी, वीडियो शूट की थी कि थोड़ी देर में बैठ गई, मैं हवा ववा खाई हूँ। हवा ववा लेने के बाद फिर मैं तुरंत आ गई थी कि यहाँ बाथरूम में कपड़े साफ़ करने के लिए। वैसे होता तो बैठी रहती थोड़ी देर, लेकिन काम बहुत हो जाता है ना तो इसलिए मैं बैठी नहीं। मैंने कहा अब चलती हूँ अपने काम पे, ड्यूटी पे, जो हमारा काम पड़ा हुआ है उसको मतलब करना है। तो पहले मैं आ गई, मैंने कहा कपड़े धो के रख देती हूँ, जब बारिश थमेगी ना फिर मैं छत पे डाल दूँगी। जब मैं कपड़े धो रही थी ना तभी बारिश ही हो रही थी, लेकिन मतलब थोड़ी देर हुई फिर निकल गई थी। फिर मैं छत पे कपड़े सारे सुखा दी थी और फिर मैं इधर हस्बैंड जी के लिए बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद फिर मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाई थी, मैं थोड़ा सा ऐसे फ्रूट ले ली थी और वो रामदाना में भून के रखी हूँ ना तो उसको दूध डाल के थोड़ा सा मैं खा ली थी। फिर मैं फलाहार वैसे कुछ नहीं बनाई थी। मैं ऐसे किसी दिन हो जाता है ना मैं बनाती हूँ, किसी दिन नहीं बनाती हूँ। जब मन करता है ना तभी बनाती हूँ, नहीं तो मन नहीं करता नहीं बनाती हूँ। फिर डायरेक्ट शाम को ही बनाती हूँ। आज 2-3 दिन से ना मैं शाम को ही बना लेती हूँ, दोपहर में मन नहीं करता है, मतलब थोड़ा आलस सी आ जाती है। जैसे मैं अकेले हूँ ना तो अपने लिए करने के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है, जैसे कोई एक और हो ना तो मजबूरी में फलाहार बनाना पड़ता है, और खुद के लिए दूसरों के लिए मतलब हो जाता है कि वो अभी भूखे हैं उनको देना है, और खुद के लिए नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हो जाता है ना कि मैं किसी दिन बनाती हूँ किसी दिन नहीं बनाती हूँ। अब तो ख़त्म ही हो गया पूरा 9 दिन। फिर आज से मतलब पूरा ख़त्म है ये मेरा। फिर मैं आपको सीधा रात में मिल रही हूँ। रात में ये मैं अपने लिए जा रही हूँ बनाने साबूदाना का खिचड़ी, तो वही बनाऊँगी। फिर मैं वही खाऊँगी। थोड़ा सा तो मैं सुबह ही भिगा दी थी साबूदाने को, तो खूब अच्छे से भीग गया था, फूल गया था, तो मैं उसको बना लूँगी। अब मतलब वो है दशहरा, दशहरा ख़त्म हो जाएगा, फिर इधर त्योहार। इस समय ना त्योहार खूब आते हैं। नवरात्र था, अभी इधर पितरपक्ष था, नवरात्र था, अभी दुर्गा पूजा हुआ है, अभी इधर होगा ना करवा चौथ होगा, दिवाली होगी, ये सब होगा। इधर मतलब त्योहार आते हैं ना तो अच्छा लगता है। त्योहार मनाने में ना मुझे बहुत पसंद है। मैं त्योहार तैयारी करना, मनाना, सामान लेना, ये सब करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मतलब खुशी होती है। मैं ऐसे दिन जोड़ती रहती हूँ ना, किस दिन क्या पड़ेगा, किस दिन क्या पड़ेगा, कितनी तारीख को, कौन से महीने में। तो ये सब मैं मोबाइल में ना देखती रहती हूँ जब फ्री होती हूँ तब, कि मतलब अच्छा लगता है कि पहले से तैयारी करके रखो, सोच के रखो कि इतनी तारीख को ये होगा, इतनी तारीख को ये होगा। मुझे ना दिवाली वाली बहुत पसंद है। करवा चौथ तो मैं करती नहीं हूँ, दिवाली करती